नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। ये वो स्थान है जहां हम अपने भीतर झांकते हैं, जीवन के गहरे सवालों से मंथन करते हैं और सत्य की ओर एक सच्ची यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ हर विचार, हर शब्द आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। आइए साथ मिलकर आत्मा की गहराइयों में उतरें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपका स्वागत है आत्ममंथन में। तो दोस्तों, बहुत समय बाद मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस बीच कई कारणों से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया, लेकिन मन के किसी कोने में ये चाह हमेशा बनी रही कि कुछ ऐसा प्रस्तुत करूं जो न सिर्फ आपके दिल को छुए बल्कि आपकी सोच को भी झंझोरे। तो आज का विषय है ईश्वर। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सदियों से प्रश्न उठते रहे हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही अपने अपने तर्क रखते हैं, लेकिन सच क्या है? क्या ईश्वर केवल एक कल्पना है या वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है? इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपको केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि तार्किक, वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समझाऊं। चाहे वह सांख्य दर्शन हो या योग दर्शन या फिर आधुनिक विज्ञान के प्रमाण, सबको जोड़कर हम ईश्वर की एक नई परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम आस्तिक दृष्टिकोण से ईश्वर को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने प्रकाश की संकल्पना आती है। वेद और उपनिषदों में ईश्वर को सत्य और प्रकाश कहा गया है। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंता ब्रह्मा, अर्थात ईश्वर ही सत्य है, वही ज्ञान है और वही अनंत है। आस्तिक परंपरा में ईश्वर केवल किसी मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं है। वह तो चेतना का वह सर्वोच्च रूप है जो हर प्राणी, हर कण, हर नियम में विद्वान है। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें अंधकार को मिटाती हैं, वैसे ही ईश्वर को प्रकाश का प्रतीक माना गया है। अध्यात्म की दृष्टि से ईश्वर वह अनुभव है जो ध्यान में, साधना में, आत्मचिंतन में प्रत्यक्ष होता है। योग दर्शन कहता है कि योग निश्चित वृत्ति निरोधा, जब मन की तरंगे शांत होती हैं तब आत्मा और परमात्मा का मिलन अनुभव होता है। सत्य के आधार पर आस्तिक मानते हैं कि जो भी वस्तु स्थिर है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, वही ईश्वर है। जन्म और मृत्यु बदलते रहते हैं, रूप नाम बदलते रहते हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता और यही सत्य ईश्वर है। इस दृष्टि से ईश्वर ब्रह्मांड का संचालक नियम भी है। वह आत्मा का आधार भी है और वह प्रकाश है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। इसलिए आस्तिक कहते हैं, यदि जीवन में शांति है, ज्ञान है, स्थिरता चाहिए, तो हमें ईश्वर की ओर मुड़ना होगा। ईश्वर को मानना केवल पूजा पाठ भर नहीं है, बल्कि ये सत्य और प्रकाश के मार्ग को स्वीकार करना है। दोस्तों, ईश्वर को लेकर हमारे भारतीय दर्शन और शास्त्रों ने अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। हर युग में हर ऋषि और हर परंपरा ने ईश्वर को समझाने और परिभाषित करने का प्रयास किया है। वेदों में ईश्वर को ऋतु और सत्य कहा गया है। ऋग्वेद में एक अद्भुत मंत्र है, एकम सत विप्रा बहुवदंती, अर्थात सत्य एक है परंतु ज्ञानी जन उसके अनेक नाम और रूप से पुकारते हैं। यानी ईश्वर एक ही है, लेकिन उसकी अनुभूति अलग अलग तरीकों से होती है। उपनिषदों में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। नेति नेति अर्थात ईश्वर को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह ना तो यह है ना वह है, वह तो सबके पार है। उपनिषद ईश्वर को निराकार, अनंत और चेतना का मूल बताते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अहम आत्मा भूतेश सर्वभूता शयति स्थिति, अर्थात मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। गीता का दृष्टिकोण
यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो भक्त के भाव के अनुसार रूप ले लेता है। सांख्य दर्शन इसमें ईश्वर को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, वहाँ पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत हैं, लेकिन योग दर्शन जो पतंजलि ने प्रस्तुत किया उसमें ईश्वर को एक विशेष पुरुष माना गया है जो कर्म दुख से मुक्त है, शुद्ध है और ज्ञान का अंतिम आश्रय है। वेदांत दर्शन कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अहम ब्रह्मासीम, मैं ही ब्रह्म हूँ। यहाँ ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि हमारी आत्मा ही विस्तार है। अब अगर हम आधुनिक समाज और नई अवधारणा की बात करें तो कई लोग ईश्वर को कॉस्मिक एनर्जी या क्वांटम फील्ड या यूनिवर्सल पावर मानने लगे हैं। आजकल ये धारणा प्रचलित की है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ऊर्जा का वह नियम है जो सबको जोड़कर इस प्रकार रखता है जैसा वेदों में कहा गया है। वेद कहते हैं ईश्वर एक रूप में अनेक है। उपनिषद कहते हैं ईश्वर अनिवार्य वचनीय है। गीता कहती है ईश्वर हृदय में स्थित है। योग दर्शन कहता है ईश्वर विशेष पुरुष है और वेदांत कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात हर दर्शन, हर ग्रंथ ने अपने अपने ढंग से ईश्वर को परिभाषित किया, परंतु मूल सत्य यही है कि ईश्वर वह चेतना है, वह आधार है जिसके बिना जीवन और ब्रह्मांड का अस्तित्व असंभव है। अब दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत से महापुरुष और संतों की दृष्टि में ईश्वर की व्याख्या क्या है। ईश्वर की चर्चा केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि महापुरुषों और संतों ने भी अपने अनुभव के आधार पर उसे परिभाषित किया है। जैसे गौतम बुद्ध ने किसी सृष्टिकर्ता या ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए सत्य ही सर्वोच्च था। उन्होंने कहा आपो दीपो भव, यानी कि स्वयं अपने दीपक बनो। यानी बुद्ध का मत था कि मनुष्य को अपने प्रयास और अपने विवेक से मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान महावीर यानी कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने सभी सृष्टिकर्ता ईश्वर की धारणा को नकारा। उनका मत था कि आत्मा ही सर्वोच्च तत्व है। मोक्ष वही आत्मा प्राप्त करती है जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। अर्थात ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा की आस्था है। गुरु नानक ने ईश्वर को एक ओंकार कहा, अर्थात ईश्वर एक है और उसका कोई रूप नहीं। वह सर्वव्यापी है, निर्गुण भी है और सगुण भी है। उनकी वाणी थी एक ओंकार सतनाम, यानी ईश्वर ही सत्य है और वही नाम है। संत कबीर ने ईश्वर को ना किसी मंदिर में खोजा ना किसी मस्जिद में। उनका मत था कि ईश्वर हमारे भीतर है। उन्होंने कहा पोथी पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। यानी ईश्वर प्रेम और भक्ति में है, ग्रंथ की बहस में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में स्वीकार किया। उनकी दृष्टि में राम केवल एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम और परम ब्रह्म के अवतार हैं। उनकी भक्ति का मूल यही था कि ईश्वर सगुण भी है और भक्त के लिए सहज और सुलभ भी। कुछ और विचारों के बारे में जानते हैं, जैसे कि ईसा मसीह। यीशु ने ईश्वर को पिता के रूप में स्वीकार किया। उनकी शिक्षाओं में प्रेम, करुणा, क्षमा को सर्वोच्च स्थान मिला। उन्होंने कहा गॉड इज लव, यानी परमात्मा प्रेम है। और दूसरी विचारधारा पैगंबर मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। मोहम्मद साहब ने ईश्वर को अल्लाह कहा, जो एकमात्र सर्वशक्तिमान है और जिसकी कोई सूरत या शकल नहीं। इस्लाम में तौहीद का सिद्धांत है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर एक है, उसके सिवा कोई उपास्य नहीं है। अब ये अपने अपने विचार होते हैं। इस दुनिया के अंदर या इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म या मजहब हैं,
इनकी सबकी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था है और अपने सिद्धांत, अवधारणा और परिभाषा है। ये समझने वाली बात है कि सत्य क्या है। सबका मूल जो है वो इस संसारिक दुख से मुक्ति प्राप्त करना है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना है। अब ईश्वर को हम किस किस रूप में देख सकते हैं, उसके विषय में बहुत से ग्रंथों में लिखा है और बहुत से संत साधुओं ने, ऋषियों ने इनकी वर्णना या इनका विवरण अपने अपने हिसाब से किया है। यदि इन सब चीजों का मिलाकर हम सारांश निकालें तो ये महसूस होता है कि बुद्ध और महावीर ने ईश्वर की कल्पना से ऊपर उठकर आत्मा और सत्य पर जोर दिया। गुरु नानक, कबीर और तुलसीदास ने ईश्वर को भक्ति, प्रेम और नाम के रूप में देखा, जबकि यूसुफ और मोहम्मद साहब ने ईश्वर को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया जो प्रेम, न्याय का आधार है। अर्थात हर युग, हर संत और हर परंपरा ने ईश्वर को अपने अनुभव और अपने समाज की जरूरत के अनुसार परिभाषित किया, लेकिन सबकी वाणी में एक ही सत्य है। ईश्वर कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमें जीवन में सत्य और करुणा और प्रेम की ओर प्रेरित करती है। इन विचारों में अलग अलग विरोधाभास भी हैं, अलग अलग विवेचनाएं हैं और अलग अलग इनकी सोच है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि ईसाई धर्म में मदिरा और रोटी का अर्पण है। ईसाई की परंपरा में चर्च के भीतर पवित्र भोज की परंपरा है। इसमें रोटी और अंगूर का रस, यानी कि अक्सर जिसे शराब मानते हैं, ईसा मसीह के शरीर और रक्त का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसका भावना या इसका भाव क्या है? यह त्याग और प्रेम का प्रतीक है, जहाँ ईश्वर ने अपने शरीर और रक्त को मानवता के उद्धार के लिए अर्पित किया। इसका उद्देश्य बलिदान की याद और ईश्वर से एक तक होना है। परंतु व्यवहारिक स्तर पर शराब जैसे नशे को ईश्वर से जोड़ना विवादित है, क्योंकि कई बार ये ईश्वरीय भक्ति से हटकर एक सामाजिक औपचारिकता बन जाता है। दूसरा देखते हैं इस्लाम। इस्लाम में ईद उल अजहा पर बकरे या अन्य पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, जिसे अब्राहम की ईश्वर निष्ठा की स्मृति माना जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि इंसान ईश्वर के आदेशों पर अपने सबसे प्रिय का भी त्याग कर सके। यह भक्ति की प्रकाष्ठा है, आज्ञा पालन का प्रतीक है, परंतु आज के दौर में इसे कई लोग अंधा अनुकरण मानते हैं। सवाल उठता है कि क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर को वास्तव में पशु हत्या की आवश्यकता है या ये मात्र सामाजिक परंपरा है? सनातन धर्म, यज्ञ, हवन और पूजा। वैदिक परंपरा में यज्ञ और हवन का महत्व रहा है, जिसमें अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है, उसमें आहुति दी जाती है। यहाँ शुद्धिकरण और प्रार्थना की प्रक्रिया है, जहाँ ध्वनि, मंत्र, अग्नि मिलकर सामूहिक ऊर्जा पैदा करते हैं। हवन में धूप, धुनी और आहुति से वातावरण शुद्ध होता है और सामूहिक भावनाएं एक दिशा में केंद्रित होती हैं। परंतु समय के साथ ये दिखावा और कर्मकांड तक सीमित हो गया है। कई लोग इसे समझे बिना केवल औपचारिक रूप से करते हैं, जिससे इनकी आध्यात्मिक शक्ति घट जाती है। बौद्ध धर्म ईश्वर की आराधना की जगह ध्यान और करुणा पर जोर है। यहाँ बलि, शराब, यज्ञ नहीं है। जैन धर्म अहिंसा सर्वोच्च धर्म, किसी भी प्रकार की हत्या या बलि का विरोध, पूजा में केवल दीपक, फूल, भक्ति का भाव। सिख धर्म नाम जपना, कीर्तन और लंगर पर जोर। गुरु नानक ने बलि और कर्मकांड का विरोध किया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ईश्वर को अर्पण चाहिए? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वास्तव में उसे शराब या पशु या अग्नि की आहुति की आवश्यकता है, या फिर ये सब प्रतीक मात्र जिन्हें मनुष्य ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए गढ़ा है? अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं, जो सकारात्मक है, कि हर धर्म की विविध का मूल भाव त्याग और श्रद्धा, आत्मसमर्पण है। यह मनुष्य को अनुशासन और सामूहिकता और एकता सिखाता है। जबकि इसका दूसरा पक्ष ये कहता है
समय के साथ ये विद्याएं कर्मकांड और औपचारिकता और दिखावा बन गई हैं। कई बार इसे अंधविश्वास और अहिंसा भी बढ़ती है, जैसे बलि प्रथा। ईश्वर की प्राप्ति ना तो शराब से होती है, न पशु की बलि से, और न केवल यज्ञ से। ईश्वर का असली स्वरूप आस्था है, करुणा है, सत्य है और आत्मसमर्पण है। पद्धतियां केवल साधन है, साध्य नहीं। सच्ची उपासना वही है जो मनुष्य को नैतिक, दयालु और सत्य निष्ठा पर चलाए। दोस्तों, ईश्वर की चर्चा सिर्फ प्राचीन ग्रंथ और ऋषियों तक सीमित नहीं रही। आधुनिक युग में भी अनेक संतों और विचारकों ने समाज के बीच ऐसे वातावरण खड़ा किया जिसे मनुष्य अपने भीतर ब्रह्म की अनुभूति कर सके। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग, पर मंजिल एक ही है। चाहे भक्ति, ज्ञान, योग या कर्म, हर रास्ता उसी परमात्मा तक ले जाता है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने तो स्पष्ट कहा कि प्रत्येक आत्मा संभावित ईश्वर है, यानी हर मनुष्य के भीतर ब्रह्म की संभावना है, बस उसे जागृत करना है। श्री अरविंदो, उन्होंने चेतना के विकास की बात कही। उनके अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुपर माइंड या दिव्य चेतना तक पहुंचना है। ये वही अवस्था है जब समाज में ब्रह्म का प्रकाश प्रकट होता है। रमन महर्षि, उन्होंने साधारण सा प्रश्न दिया, मैं कौन हूं? इस आत्मा जिज्ञासा से कि व्यक्ति अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। उनके अनुसार ईश्वर बाहर कहीं नहीं बल्कि अपने भीतर आत्मस्वरूप के रूप में विद्वान है। परमहंस योगानंद, उन्होंने ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से पश्चिमी देशों में भी ये संदेश दिया कि ईश्वर का अनुभव प्रत्यक्ष किया जा सकता है। उनका मत था कि धर्म कोई मान्यता नहीं बल्कि अनुभव की विधि है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ईश्वर सत्य है, फिर आगे चलकर कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने सामाजिक जीवन को ईश्वर की साधना बना दिया और समाज को अहिंसा और सत्य के आधार पर ब्रह्म में करने की कोशिश की। ओशो, रजनीश, ओशो ने ईश्वर को किसी विशेष धर्म या परंपरा तक बांधा नहीं। उनका मत था कि अस्तित्व ही ईश्वर है। उन्होंने कहा, जब मनुष्य वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है तभी वे ब्रह्म का अनुभव करता है। आधुनिक संतों की शिक्षाओं का उद्देश्य यह रहा कि ईश्वर को केवल मान्यता या परंपरा का ना माना जाए, बल्कि हर मनुष्य अपने भीतर छिपे ब्रह्म को पहचाने और समाज ऐसा बनाए जहाँ सत्य, प्रेम और चेतना ही आधार हो। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने जो बीज बोए थे, आधुनिक संतों ने उन्हें समाज में फलता फूलता रूप दिया है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है। ये दृष्टिकोण जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करा, ये वह दृष्टिकोण है जो ईश्वर को मानता है, और इसमें बुद्ध और जैन ईश्वर के स्वरूप को जिस रूप में सनातन या इस्लाम या ईसाई लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानता। उसका मानना है कि मोक्ष ही जीव आत्मा की मंजिल, उसको प्राप्त करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि नास्तिक दृष्टिकोण ईश्वर के प्रति क्या भावना रखता है और वह इस बारे में क्या सोचता है। हमारे 6 दर्शन जो हैं वो मिले जुले हैं। उसमें जैसे कि सांख्य दर्शन जो है वो नास्तिक है, यानी कि वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म भी नहीं मानता है, और उसके अलावा कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जैसे चारवाक दर्शन हुआ, वो भी ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नास्तिक दृष्टिकोण क्या है। तो ईश्वर की चर्चा में अगर हम सिर्फ आस्तिक पक्ष सुने तो तस्वीर अधूरी लगती है। इतिहास में आधुनिक काल में भी ऐसे विचारक और दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं जो भारतीय नास्तिक परंपरा के दर्शन हैं, जैसे कि चारवाक दर्शन। चारवाक ने कहा
यावते जीवते सुखम जीवते ऋणम कर्तव्य घृत पिबते, अर्थात जब तक जीवन है सुख से जियो, परलोक या ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं, इसलिए जो कुछ है वे यही जीवन। उनके अनुसार केवल प्रत्यक्ष अनुभव ही सत्य है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे ही एक आजीवक दर्शन है जो ईश्वर को तो मानता है, परंतु यहाँ पर वह एक बात रखता है कि जो कुछ लिख दिया है सब कुछ वैसा ही हो रहा है, यानी कि वहां पर कर्म का कोई महत्व नहीं है, सारा कुछ दारोमदार भाग्य के ऊपर डिपेंड है। चंद्रगुप्त जो थे वो इसी दर्शन को मानने वाले थे, जिन्होंने बाद में जैन धर्म को अपना लिया। बिंदुसार और अशोक भी आजीवक दर्शन को मानते थे और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। तो विचारों के आधार पर लोगों में हमेशा विरोधाभास बनता रहा। समाज की परिस्थितियों के अनुसार ईश्वर की परिभाषा भी बदलती रही। हम बात कर रहे हैं बौद्ध और जैन परंपरा की। गौतम बुद्ध और महावीर ने भी किसी सृष्टिकर्ता या ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है और मुक्ति का मार्ग अष्टांगी मार्ग है, ना कि किसी ईश्वर की कृपा। महावीर ने कहा कि आत्मा ही सर्वोच्च है और मोक्ष आत्मशुद्धि से मिलेगा, बाहर कोई ईश्वर नहीं बचाने आएगा। अब कुछ वेस्टर्न संस्कृति या फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, पश्चात नास्तिक विचारों के बारे में। इसमें सबसे ज्यादा मुख्य जो महत्वपूर्ण दर्शन है वो ग्रीक दर्शन है। ग्रीक दार्शनिक यानी कि एपिक्यूरस ने कहा कि यदि ईश्वर और सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में दुख और अन्याय क्यों है? अगर ईश्वर इसे रोकना चाहता है पर रोक नहीं सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर वह रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं तो वह दयालु नहीं, और अगर ना रोक सकता ना चाहता है तो फिर ईश्वर नहीं। डेविड ह्यूम उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर की धारणा केवल मानव की कल्पना है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। आधुनिक विज्ञान और नास्तिक दृष्टिकोण क्या कहता है? चार्ल्स डार्विन उनके इवोल्यूशन थ्योरी ने सृष्टि की धार्मिक व्याख्या को चुनौती दी। उन्होंने बताया कि जीव जगत का विकास प्रकृति चयन से हुआ है, किसी सृष्टिकर्ता की जरूरत से नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसमें अपना एक विचार डालना चाहता हूँ कि हमारे वेदों में भी बहुत सारी चीजें नहीं लिखी गई। हम ये मानते हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, परंतु देखिए मनुष्य की सीमाएं बड़ी सीमित है और उन सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही मनुष्य किसी विचार को लिख सकता है या बोल सकता है या बता सकता है। जिस तरह से हम वेदों के अंदर डायनासोर के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है या जैसे जैसे हमारी खोजें बढ़ती जा रही है तो हमें ये एहसास हो रहा है कि हमें अपनी पृथ्वी के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। तो इसी के अंतर्गत हम स्टीफन हॉकिंग्स के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी कहा कि गॉड नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड अपने नियमों से चल रहा है, इसे चलाने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। एक वैज्ञानिक थे रिचर्ड डॉकिन, उनकी किताब है बहुत शानदार जिसका नाम द गॉड डिल्यूशंस, यानी कि ईश्वर एक भ्रम। उन्होंने ईश्वर की धारणा को या इसकी कल्पना को केवल मानव की मानसिक रचना और भय और अज्ञान से उत्पन्न मानते हैं। अब यहाँ मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ वह सिर्फ उन विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप अपने तार्किक बुद्धि से उसे समझने की कोशिश करें। नास्तिक दृष्टिकोण की जो अवधारणा है वह प्रत्यक्ष और अनुभव को ही प्रमाण मानती है। ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रकृति नियम पर्याप्त है। ईश्वर की धारणा ज्यादातर अज्ञान, भय या परंपराओं से उपजी है। नैतिक और समाज चलाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इंसान अपने विवेक से भी नैतिक हो सकता है। नास्तिकों की विवेचना। नास्तिक लोग ईश्वर को न मानते हुए भी सत्य और नैतिकता को नकारते नहीं। वे कहते हैं कि सत्य विज्ञान से खोजा जाए और नैतिकता समाज के सामूहिक विवेक से तय किया जाए। यानी नास्तिकता का मतलब केवल ईश्वर को न मानना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने के लिए ईश्वर के
बजाय तर्क और अनुभव को माना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आस्तिक कहते हैं कि ब्रह्मांड बिना ईश्वर के नहीं चल सकता, नास्तिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अपने नियमों से स्वयं चलता है। अब दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर क्या तर्क देते हैं। जब हम कहते हैं कि बिना ईश्वर को माने जीवन असंभव है, तो हमें आधुनिक दुनिया पर भी नजर डालनी चाहिए। आज विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां अधिकांश लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, फिर भी वे सभ्यता, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, जैसे स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। ये स्कॉर्डेनियन देश दुनिया की सबसे कम धार्मिक देशों में गिने जाते हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग खुद को नास्तिक या आज्ञावादी मानते हैं, फिर भी ये देश खुशी, स्वस्थ, शिक्षा, समानता और तकनीकी विकास में दुनिया में सबसे ऊपर है। जापान में लोग परंपरागत रूप से शिंतो और बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज अधिकतर जापानी खुद को धार्मिक नहीं मानते। फिर भी जापान दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी और आर्थिक शक्ति में नंबर 1 है। चीन ने अपने राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में ईश्वर की कोई जगह नहीं रखी। वह आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विज्ञान तकनीकी में अग्रणी है। फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड्स, यूरोप के इन देशों में भी बड़ी आबादी ईश्वर में विश्वास नहीं रखती। फिर भी ये समाज, कानून, मानवाधिकार और वैज्ञानिक प्रगति में आगे है। मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानव विज्ञान ये कहता है कि ईश्वर की धारणा एक सामाजिक निर्माण है। आदिम समाज ने बिजली, तूफान और भूकंप जैसी चीजों को समझ न पाने पर देवता मान लिया। धीरे धीरे ये धारणा धर्म और परंपराओं में बदल गई, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्राकृतिक घटनाओं को समझाया, वैसे वैसे ईश्वर का दायरा छोटा होता गया। डैकिन और नास्तिक दृष्टिकोण। डैकिन अपनी पुस्तक गॉड डाइल्यूशन यानी कि ईश्वर एक भ्रम, ईश्वर का अस्तित्व केवल मानवीय कल्पना है, धार्मिक ग्रंथ और परंपराएं केवल सामाजिक अनुशासन और भय के साधन रहे हैं। ब्रह्मांड, जीवन और चेतना को समझने के लिए अब विज्ञान पर्याप्त है। ईश्वर जैसी किसी आदर्श सत्ता की आवश्यकता नहीं है। क्वांटम फिजिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बिग बैंग सिद्धांत से साबित करता है कि सृष्टि का उद्गम प्राकृतिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, न कि किसी अलौकिक सत्ता से। भारतीय दर्शन हमेशा ये कहते रहे हैं कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि तत्व है। वेदांत में भी इसे सच्चित आनंद यानी कि सत्य, चेतना और आनंद का तत्व कहा गया है। योग और सांख्य दर्शन बताते हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में वही चेतना व्याप्त है। उपनिषद कहते हैं कि अहम ब्रह्मासीम यानी कि मैं ही ब्रह्म। इसका अर्थ है कि परम सत्य कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना की गहराई में है। अब सत्य में ईश्वर है क्या, इसको समझने के लिए हमें बहुत कुछ समझना होगा, जानना होगा, पढ़ना होगा। सत्य का अर्थ वो है जो सदा विद्वान है, जिसका अस्तित्व कभी न मिटे या किसी धर्म, मत या संप्रदाय से बंधा हुआ ना हो। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि ये एपिसोड काफी बड़ा हो गया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपने तर्क, अपनी सोच, अपने विचार भी हमसे साझा करें। आप क्या मानते हैं? ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं या नहीं मानते? अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देने की आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और एक नए विषय के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।